Hello everyone, this is Diksha and today I come up with a new topic that is Newton's law of motion. मोशन अभी तक हमने पढ़ा कि वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहा है फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल द साइंटिस्ट एंड ऑल. सो in this video we are going to study about the first law of motion, Newton's first law. So एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मोशन हमारे लिए एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहा है. तो व्हेन एरिस्टोटल कम फॉरवर्ड विद अ न्यू इनोवेटिव आइडिया, जब एरिस्टोटल आगे आए थे एक इनोवेटिव आइडिया के साथ, इन्होंने कहा था कि मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो खुद ही रुक जाता है आफ्टर सम टाइम. तो उनका जो आइडिया था उसको गैलीलियो ने फेल कर दिया. गैलीलियो ने कहा कि एरिस्टोटल इज़ टोटली रॉन्ग बिकॉज वैन ही एक्सप्लेन द मोशन इन डिफरेंट वे, क्योंकि इन्होंने मोशन को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया है. तो गैलीलियो ने स्टेट किया कि सारे मूविंग ऑब्जेक्ट मेंटेन रखते हैं अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी को जब तक कि उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए. और उनके इस स्टेटमेंट से मोशन में एक नया रिफॉर्म आया. तो उनके इस स्टेटमेंट से वी कैन कंक्लूड दैट कोई ऑब्जेक्ट तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. नाउ ही प्रूव्ड हिज स्टेटमेंट. उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है. सो इन हिज एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दो इंक्लाइंड प्लेन लिए और ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शनल लेस सरफेस पर बने हैं. फ्रिक्शनल लेस सरफेस मीन्स वो सरफेस जिस पर फ्रिक्शन ना हो. तो ये जो फ्रिक्शन वर्ड है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो एंड एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन. आपने हमारी अर्लियर जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन को अपोज करता है. तो गैलीलियो ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया. उन्होंने इस इंक्लाइंड प्लेन पे उन्होंने एक मार्बल लिया और उस मार्बल को इस इंक्लाइंड प्लेन से रोल कराया. तो जैसे जैसे मार्बल रोल होता गया उस इंक्लाइंड प्लेन से, तो मार्बल ने एक वेलोसिटी अटेन की और ये ऑब्जर्व किया गया कि वो मार्बल दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पर चढ़ गया. एंड देन ही फाइंड आउट दैट कि जिस हाइट तक वो चढ़ा था इंक्लाइंड प्लेन, तो वो किस हाइट के सेम थी, वो जिस हाइट से उसे गिराया गया था उस हाइट के सेम थी. मतलब हमने जो मार्बल को जिस हाइट के साथ गिराया था एक इंक्लाइंड प्लेन पे, तो जिस दूसरी इंक्लाइंड प्लेन पे वो वही उसी हाइट तक चढ़ा जिस हाइट से उसे गिराया गया था. तो उसकी हाइट सेम थी उस हाइट के जिस इंक्लाइंड हाइट से उसको गिराया गया था. तो गैलीलियो ने प्रूव किया कि अगर सरफेस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो उसे जिस हाइट से गिराया जाएगा वो वही हाइट अटेन कर लेगा. अब उन्होंने क्या किया, जो दूसरा इंक्लाइंड प्लेन था उसका वो एलिवेशन कम करते रहे. वो ये देखते गए कि हम जब मार्बल को रोल कराएंगे तो वो अभी तो सेम हाइट अटेन कर रहा था, तो उसने क्या किया, दूसरी साइड पे एलिवेशन को कम कर दिया. और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अभी भी वो सेम हाइट ही अटेन कर रहा है. तो गैलीलियो ने बताया कि जैसे जैसे हमारा इंक्लिनेशन कम होता जाएगा, एलिवेशन कम होता जाएगा, मार्बल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस हाइट को अटेन करने के लिए. एट लास्ट में उन्होंने सेकेंड इंक्लिनेशन का एलिवेशन ज़ीरो कर दिया, मतलब सेकेंड इंक्लिनेशन को बिल्कुल हटा दिया. और जब उस मार्बल को वापस से गिराया तब मार्बल में एक अच्छी वेलोसिटी थी, अच्छी खासी वेलोसिटी होती है, तो वो उसी इंक्लाइंड प्लेन से गिरता है और अब उसी वेलोसिटी के साथ मार्बल ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया. तब गैलीलियो ने कहा कि जब तक इस मार्बल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा ये मार्बल मूव करता रहेगा, क्योंकि जब उन्होंने इंक्लिनेशन हटा दिया तो जब मार्बल एक इंक्लिनेशन से गिरता है, रोल ऑन होता है, तो वो मूव करता ही रहता है. तो गैलीलियो कहते हैं कि जब तक या तो ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तब रुकेगा, या इस पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स लगती, कोई इसको रोकता है तब ये रुकेगा, अदरवाइज इसमें अच्छी खासी वेलोसिटी है तो ये मार्बल मूव करता रहेगा. सो थ्रू दिस पोस्टुलेट गैलीलियो प्रूव्ड हिज स्टेटमेंट. इस पोस्टुलेट के थ्रू गैलीलियो ने अपनी जो स्टेटमेंट दी थी उसको प्रूव किया.
प्रैक्टिकल लाइफ में वैसे क्या होता है, अगर हम मूव करते हैं या फिर रन करते हैं तो फ्रिक्शन हम होता है, मतलब हमारी बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही होती है, दैट इज़ फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम ये नहीं, यहाँ पे जैसे बोला गया है कि फ्रिक्शन सरफेस पे बना इंक्लाइंड प्लेन्स को रखा गया था, तो ये एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल है, बट इन रियल लाइफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर हम मूव करते हैं या फिर रन करते हैं तो हम पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है। सो गैलीलियो के अप्रोच को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो क्या हुआ, इसी अप्रोच को वैल्यू देने के लिए एक अनदर साइंटिस्ट आए, दैट इज़ आइजैक न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन जो थे वो गैलीलियो के इस पोस्टुलेट स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ गैलीलियो पोस्टुलेट्स न्यूटन्स के लॉ दे दिए, मतलब लॉज ऑफ न्यूटन डिस्कवर किए। ठीक है, तो आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, एंड टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट स्टडी द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इन हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उन्होंने कहा द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाए। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ बुक। ठीक है, ये बुक्स हैं, ये टेबल पे रखी हुई हैं, तो यहाँ टेबल पे ये बुक्स ऐसे ही रखी रहेंगी जब तक कि इन्हें कोई उठाएगा नहीं। ठीक है, जब तक कि इन बुक्स को कोई उठाता नहीं है या किसी चीज़ से इनको गिराता नहीं है, तब तक ये अपनी इसी पोजीशन पर रहेंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल जो है वो अभी रेस्ट पर है और वो रेस्ट पर ही रहेगी, लेकिन अगर इस फुटबॉल को कोई किक करता है तो ये क्या करेगी, मूव ऑन करेगी, और फिर ये मूव करती रहेगी, नहीं रुकेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगता है। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे ये जो केज है, मतलब फुटबॉल जब आप खेलते हैं आप लोगों ने देखा होगा गोल होता है, तो किसी भी प्लेयर ने बॉल को किक किया और या तो उसे कोई दूसरा प्लेयर ही रोकेगा तब वो रुकेगी, और या फिर वो गोल में जाके जब इस केज से टकराएगी तब रुकेगी। तो क्लियर है कि जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी ये बॉल नहीं रुकेगी, और जब तक कि कोई इस पर फोर्स लगा के इसको किक नहीं करेगा तब तक ये रेस्ट पर ही रहेगी। नाउ इसमें एक इनर्शिया एक प्रोसेस है जो कि यहाँ पे होती है। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी होती है किसी भी बॉडी की, ठीक है, जो मतलब स्टेट में या फिर मोशन में रहने की जो टेंडेंसी है उसको इनर्शिया कहा जाता है। तो इसी इनर्शिया के थ्रू इस इनर्शिया को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से रिलेट किया गया कि मतलब क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी वही है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे आउटसाइड फोर्स नहीं लगती तब तक वो अपनी स्टेट में ही रहता है, और इनर्शिया का मतलब भी वही है कि अपनी ही स्टेट में रहना, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहना, या फिर मोशन में है तो मोशन में रहने की जो टेंडेंसी है वो इनर्शिया है। तो इसीलिए क्या कहा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया के साथ रिलेट किया, जब इन दोनों को आपस में लिंक किया, रिलेट किया, तो लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।